जिस प्रकार से आज शहर के सम्मानीय मुस्लिम धर्मगुरु शहर काजी पुलिस कमिश्नर महोदय के पास उस लव जिहाद की घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति के एक पक्ष में उपस्थित हुए, इससे मन को पीड़ा हुई है। तेरे अल्लाह को देखता हूँ, तेरा अल्लाह आता बचाने। बुला तेरी बुला भोसड़ी के, ओए बुलाना अल्लाह को, बुला बुला तेरे अल्लाह को, ओए बुला अल्लाह, बुला अल्लाह, तेरा सोया हुआ अल्लाह। वीडियो में मैंने अभी एक वीडियो देखा हिंदू उत्सव समिति के एक नेता का, चंद्रशेखर तिवारी जिनका नाम है, वो ये कह रहे हैं कि भोपाल शहर खादी जो है वो उस युवक के लिए पुलिस कमिश्नर से जाके मिले और उस युवक के लिए उन्होंने मांग की कि उनके साथ हाथापाई करने वालों पे कार्रवाई हो। मैं आपको बता दूं, एक जिम्मेदार पत्रकार और एक शहर का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आज से पहले इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं कि हिंद के लोगों ने मुसलमानों को मारा है, इस तरह के कृत्य हुए, मगर इस तरह का मंजर आप सबको कभी देखने को नहीं मिला होगा। उसकी वजह यह है कि अगर कोई गलत करता है तो उस गलत व्यक्ति के पक्ष में कोई भी नहीं खड़ा होता। मगर बात थी यहाँ पे उस ईश्वर को जिसको मुसलमान मानते हैं, यानी अल्लाह तबारक ताला के बारे में अपशब्द बोलने की। यहाँ पे जो विरोध हो रहा था वो अपशब्द बोलने वालों पे विरोध हो रहा था और उन पे कार्रवाई की मांग हो रही थी। अपशब्द बोलने वालों पे, पुलिस वालों पे जो कानून को हाथ में ले रहे थे और उनके सामने इस तरह के अपशब्द बोले जा रहे थे और उन्होंने उस बात को रोका नहीं। लगातार एक बार नहीं कई बार अल्लाह को बुला, अल्लाह को बुला, तेरे अल्लाह को बुला, और फिर अल्लाह के नाम पे एक अपशब्द भी बोला जाता है। मैं आपको वो वीडियो दोबारा को देखता हूँ, तेरा अल्लाह आता बचाने। बुला तेरी बुला भोसड़ी के, ओए बुलाना अल्लाह को, बुला बुला तेरे अल्लाह को, ओए बुला अल्लाह, बुला अल्लाह, तेरा सोया हुआ अल्लाह नहीं आएगा उठ के। बुला अल्लाह को तेरी। जिस प्रकार से आज शहर के सम्मानीय मुस्लिम धर्मगुरु शहर काजी पुलिस कमिश्नर महोदय के पास उस लव जिहाद की घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति के एक पक्ष में उपस्थित हुए, इससे मन को पीड़ा हुई है। हिंदू उत्सव समिति के जो नेता हैं इनको ये देखना चाहिए वीडियो, सोचना चाहिए कि हर चीज को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। बात एक तरफ थी मुसलमान लड़के को मारा, वो एक बात अलग थी, मगर असल बात ये थी जो मुसलमानों में कल आक्रोश देखने को मिला। मैं एज आ मुस्लिम, एज आ पत्रकार, एज आ एक भोपाल का जिम्मेदार नागरिक, एज आ भारतीय ये जिम्मेदारी के साथ बात कहता हूँ कि चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो, किसी भी धर्म के गुरु पे या किसी भी धर्म के ईश्वर पे अगर बात आएगी तो मैं इसी तरीके से बोलूंगा जिस तरीके से मैं आज बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक भारत का जिम्मेदार नागरिक हूँ। जनता को गुमराह करना, जनता को बहकाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है निष्पक्ष पत्रकारिता करना, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होते हुए मुझे वो बात आप तक पहुंचाना जो सही बात है। तो भोपाल शहर खादी या भोपाल के तमाम मुस्लिम लोग सिर्फ इस बात का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे कि वहाँ जो हुआ वो अल्लाह के बारे में जो शब्द बोले गए उनकी मजम्मत की जा रही थी और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही थी। इस तरह के कृत्य कोई ना करे। मगर मैं कल से लगातार देख रहा हूं कि कुछ अच्छे लोगों के भी बयान आ रहा है, कुछ लोग इस पूरे मामले को डाइवर्ट करते हुए ये कह रहे हैं कि एक मुस्लिम युवक को जिसको मारा गया उसके फेवर में लोग थे, तो ऐसा तो नहीं साफ तौर पे नजर आता। ना ही ये युवक कभी सामने आया। इस पूरे वीडियो के बाद इस युवक के कोई अते पते नहीं है कि ये युवक कौन है, कहाँ का है, कहाँ से आया था और कहाँ चला गया है। बहरहाल यहाँ पे बात हो रही थी अल्लाह और अल्लाह के बारे में अपशब्द बोलने की। जो वीडियो मैंने आपको दिखाया वो वीडियो भी आपने बखूबी देखा। अब आप ये बताइए कि हिंदू उत्सव समिति के नेता या तमाम वो नेता जो यहाँ आके ये बातें कर रहे हैं, क्या मुसलमानों के ईश्वर पे भी अगर बात आएगी तो मुसलमान उसका भी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? क्या मुसलमान इस बात को भी नहीं कहेंगे कि जो उनके ईश्वर को बारे में अपशब्द बोल रहा है तो उस पर कार्रवाई हो, यानी मौन हो के मुसलमान बैठ जाए? तो कानून भी जिस तरीके से भोपाल कमिश्नर लगातार बात करते हैं, कानून को बचाने की लगातार सड़कों पर उतरते हैं, उसके बावजूद पुलिस वालों के सामने ही 3 किलोमीटर तक एक युवक को मारते हुए ले जाया जाता है। बात का कौन इनको इजाजत देता है कि इस तरह का कृत्य किसी के भी साथ किया जाए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, इस तरह का कृत्य किया जाना क्या सही है कानूनी एतबार से या नहीं? इसका फैसला कानून करेगा। क्या पुलिस की निगरानी में आम जनता किसी व्यक्ति को मार सकती है, मॉब लिंचिंग कर सकती है? इसका तो जवाब भोपाल कमिश्नर और हमारा कानून देगा। मगर जहाँ पे अल्लाह की बात आई, अल्लाह को लेकर अपशब्द कहने की बात आई, तो मुसलमानों ने इस बात का प्रोटेस्ट करा और बखूबी भोपाल शहर खादी ने इस बात को जाके कहा कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं और इनके खिलाफ नामजद FIR की जाए। और अफसोस की बात है कि हिंदू समाज इस बात का
मलाल करता हुआ नजर नहीं आ रहा, इनके फेवर में नजर आता है और ये बोलता है कि ये जो लोग कर रहे थे ये सही कर रहे थे। क्या ये लोगों ने जो शब्द बोले क्या सही बोले? इन बातों पे एक भी बयान किसी हिंदू बड़े नेता का नहीं आया। क्या ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है? आखिर माजरा क्या है? बातों को टोला मटोला जाता है, बातों की उलट फेर की जाती है। अफसोस की बात यह है कि हम भारतीय हैं, गंगा जमनी तहजीब है, हम सब मिलजुल के रहते हुए आए हैं, एकाएक ये क्या हो जाता है? फैजुद्दीन एक अच्छा आदमी है तो फैजुद्दीन की इज्जत की जाए ना। अगर कोई व्यक्ति गलत है तो उसके बदला उसका खामियाजा फैजुद्दीन क्यों भुगतेगा? उसका खामियाजा पूरा मुसलमान समाज क्यों भुगतेगा? अगर वो गलत था तो गलत था, उसको लेके अल्लाह के बारे में अपशब्द बोले जाना सरासर ये गलत है और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों के हौसले और बुलंद ना हो। मगर अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग ये बयान दे के उन लोगों के हौसले बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं।